को मिल रही है। ठीक है, बदलाव भी हो सकता है, बट काफ़ी कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो पूरा डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे, कोई जल्दबाजी मत करना। काफ़ी लोग जल्दबाजी करेंगे, उनको तो मतलब गलत ही खबर पहुंच जाएगी, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ों को मैं शुरुआत से लेकर अंत तक कवर करने वाला हूँ। पुराना इंडेक्स है कौन सा, बीएससी सेंसेक्स। ठीक है, सो इससे रिलेटेड वीडियो था। मतलब बीएससी सेंसेक्स में आपको पता है कितने स्टॉक्स होते हैं, 30 शेयर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। आप सभी लोगों को पता है, इसकी लिस्ट भी अगर मैं आपके सामने रख दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 30 कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, जिसमें अदानी आ जाता है, एशियन पेंट है, एक्सिस बैंक है, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, बीईएल, देन एयरटेल की बात करें, इटर्नल मतलब जोमेटो। ठीक है, देन एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, यूनिलीवर है, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, कोटक है, एलएनटी देखने को मिल रहा है। देन महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, रिलायंस, एसबीआई, सन फार्मा, टीसीएस, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, टाइटन, ट्रेंट एंड उसी के साथ साथ अल्ट्राटेक सीमेंट। तो एक कुल मिला के हम लोग को 30 कंपनियां अभी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जैसे लिस्ट में आप लोगों को दिखा दी दोस्तों, तो ये जो वीडियो मैंने 1 महीने पहले बनाया था, तो आप लोगों को मैंने बताया था, क्या बताया था कि ये जो बीएससी सेंसेक्स जो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, यस, इसमें क्या हो रहा है, 2 बड़े बदलाव हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। 2 बड़े बदलाव मतलब क्या कि यस, इनमें से 2 स्टॉक्स ऐसे रहेंगे, कंपनी रहेंगे, उनको टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया कि भाई बीएससी सेंसेक्स 30 जगह रहती है, उसमें से 2 जगह खाली कर दो, और जैसे जगह खाली होगी तो कोई दूसरा यहाँ पे एंटर करेगा। याद आया होगा, उस वीडियो में मैंने उसी की बातचीत की थी। तो किसको एग्जिट का रास्ता दिखा के दिया था, तो दोस्तों एक था नेस्ले इंडिया, बीएससी में था, नेस्ले हटा दिया, एंड कौन सा था, इंडसइंड बैंक, इसको भी हटा दिया। और एंट्री किसको मिली, जो अभी हम लोगों ने लिस्ट पढ़ी उसमें वो 2 कंपनी के नाम भी मैंने लिए। एक था ट्रेंट, टाटा ग्रुप की कंपनी, रिटेल सेगमेंट में काम करती है, और दूसरा कौन सा है, बीईएल। इन 2 कंपनीज को हम लोग को एंट्री मिलते हुए देखने को मिल गई। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, आज ही के दिन ये बदलाव हो गया कि इंडसइंड बैंक को हटा दिया, नेस्ले को हटा दिया, और किसको ऐड किया गया, ट्रेंट को एंड बीईएल को ऐड यहाँ पे किया गया। एंड अगर मैं आपको डेट भी दिखा दूं, ये लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी थी ना, तो चलिए बीईएल किधर चला गया, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको बीईएल, थोड़ा हम यहाँ पे साइड पे जाएंगे, ये देखो क्या लिखा हुआ है, 23 जून 2025, मतलब आज ही के दिन ये ऐड हो गया। और कौन था, ट्रेंड था। थोड़ा और नीचे जाते हैं एकदम लास्ट में, टी, ट्रेंड, आई होप दिख रहा है आपको, साइड में चले जाएंगे, तारीख देख सकते हो 23 जून 2025। तो ये बदलाव आज ही के दिन हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। और इस बदलाव में अच्छी बात क्या होती है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जो कंपनी एंटर कर लेती है, जैसे कि अगर बात करें ट्रेंट एंड बीईएल, तो एस्टिमेट किया गया था कि यहाँ पे $700 मिलियन के आसपास का इन्फ्लो आते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, और नेस्ले और इंडसइंड बैंक को निकाला जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को आउटफ्लो देखने को मिलेगा। कैसे, क्योंकि ये इंडेक्स का पार्ट रहेगी, आपको पता है मल्टीपल फंड्स देखने को मिल जाते हैं, पैसिव फंड देखने को मिल जाते हैं, इंडेक्स फंड देखने को मिल जाते हैं, ईटीएफ देखने को मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स वाले कंपनीज में ही निवेश करते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो इंडेक्स में आता है उनमें वो पैसा चला जाता है, और जो निकलता है उनमें से पैसा निकल जाता है। तो एक अच्छा बेनिफिट हम लोग को जरूर देखने को मिल जाता है, इसमें कोई दोहराने वाली बात है नहीं। देन दोस्तों अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये तो सेंसेक्स की बात हो गई, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताई थी, आज के दिन वो बदलाव भी हो गया, ये भी पॉइंट मैंने कवर किया। देन दोस्तों बात कर ले अभी निफ्टी 50 से रिलेटेड, जो लोग पूछ रहे थे सर निफ्टी 50 में बदलाव कब होगा, तो चले दोस्तों आपकी इच्छा यहाँ पे पूरी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रहे, रिपोर्ट के जरिए खबरें यहाँ पे सामने आ रही है दोस्तों कि निफ्टी 50 मतलब अभी आपको बताइए 50 नाम ही में ही 50 यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इसी से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि निफ्टी 50 में कितने बदलाव यहाँ पे होने वाले और कौन से कंपनी यहाँ पे चेंज हो सकती है, उसके नाम सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो आप देख सकते हो किसको एंट्री एग्जिट यहाँ पे मिलेगी, तो वो डेटा अभी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अगेन दोस्तों यहाँ पे 2 रीबैलेंसिंग की बातें हो रही है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करते रहूंगा, अभी तक ऑफिशियली ये सारी चीजें कंफर्म नहीं हुई है। आप यहाँ पे कह सकते हो बदलाव कभी भी हो सकता है, आपको पता ही है मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं इंडेक्स में एंटर करने को लेकर। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि निफ्टी 50 में कंपनी को अगर एंट्री करना है तो कौन से 6 क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक मैं ऊपर आई बटन पे देता हूँ, चाहो तो देख सकते हो। उसमें से एक पैरामीटर मार्केट कैप का भी होता है, एंड मार्केट कैप मतलब क्या, अभी का शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय जो शेयर्स अवेलेबल है, ठीक है, फ्री फ्लोट के हिसाब से। सो शेयर प्राइस तो बदलते रहता है, तो चीजें बदल भी सकती है, बट फिलहाल हम कह सकते हैं ये 2 प्लेयर्स के नाम सबसे ज्यादा चर्चे में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं कि एंटर कर सकते हैं। एंड कोई एंटर करेगा तो भाई जगह भी तो खाली करनी पड़ेगी, तो कौन से वो 2 कंपनियां हैं उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो एग्जिट बाहर किसको निकाला जा सकता है अभी निफ्टी 50 से, तो दोस्तों पहला नाम सामने आ रहा है हीरो मोटोकॉर्प का। यस,
जो टू व्हीलर वाली जो हम लोग को कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है, फिलहाल यहाँ पे बातचीत चल रही कि हीरो मोटोकॉर्प को शायद से बाहर निकाला जा सकता है। मैं शब्द देखो क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद, अभी भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, बट इसी को ही टाटा बाय बाय यहाँ पे बोला जा सकता है निफ्टी 50 में से। ये एक पॉइंट सामने यहाँ पे आ रहा है। और इसके अलावा दूसरा कौन सा है? दूसरा बहुत ही ईजी है, अगर आप निफ्टी 50 को चेक करोगे तो भी आपको पता चलेगा, अगर आप थोड़ा मार्केट को अच्छे से स्टडी करते हो तो। इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक सेंसेक्स से अभी हटा दिया, वो तो ऑफिशियली हट गया, वो तो डेटा भी मैंने आपको दिखा दिया। अब ये निफ्टी 50 में भी इसको हटाने की बातचीत हो रही है, ये तो पता ही है क्या कौन से सिचुएशन में फंसा है, आप सभी लोगों को पता ही है। इंडेक्स को भी डैमेज करवा देता है, दिक्कत भी हो जाती है। तो जब भी इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है तो जो कंट्रोवर्सी, बड़े कंट्रोवर्सी में फंसी हुई कंपनी होती है, वो वैसे भी हम लोग को पैरामीटर वाइज भी बाहर ही जाते हुए देखने को मिल जाती है, तो इनको निकालने की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बॉस? एंट्री किसको मिल रही है? सो दोस्तों एंट्री की बात कर ले, फिलहाल दो प्लेयर्स का नाम सामने आ रहे हैं। पहली कंपनी है दोस्तों इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। ये पहली कंपनी होगी दोस्तों जो कि हम कह सकते हैं कि पहली कंपनी, मतलब अगर निफ्टी 50 में ऐड हो जाएगी तो एयरलाइन सेगमेंट वाली होगी। एयरलाइन सेगमेंट में और कोई कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलते। फिलहाल तो एयरलाइन सेगमेंट में बचा ही क्या है, ये यही एक कंपनी, और दूसरा स्पाइस जेट। बाकी जेट एयरवेज तो डूब गया, ठीक है, और कौन? किंगफिशर तो चला गया, ठीक है, पॉडकास्ट करते रहते आपको पता ही है। देन अगर हम लोग बात कर ले तो और कौन सी कंपनी थी? गो एयर बोलो, गो फर्स्ट बोलो, वो तो लिस्ट नहीं हुई, बट वो भी डूबते हुए देखने को मिल गई। अकासा चल रहा है बट अकासा लिस्टेड तो है नहीं। सो इंटरग्लोब एविएशन का नाम बहुत आगे आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना सिखाने से रिलेटेड, ठीक है, 2000 कभी अभी याद नहीं है, 17-18 को कुछ स्टार्ट किया होगा, तभी 19 के समय पे इस कंपनी का नाम सामने आया था। देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ, 2019 में भी इंडिगो का नाम सामने आया था कि ऐड होगा निफ्टी 50 में। हुआ क्या? नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। अभी वापस इसका नाम सामने आ रहा है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो ना, नॉमिनेशन टाइप कैसा होता है वैसी चीजें रहती है। तभी इंडिगो का नाम भी सामने आया था, और एक पॉपुलर कंपनी में आपको बताता हूँ, पीडीलाइट का नाम भी सामने आया था कि वो भी निफ्टी 50 में ऐड हो सकती है। ना तो पीडीलाइट निफ्टी 50 का पार्ट बना, ना तो इंडिगो बना, ठीक है। तो ये चीजें आपको दर्शाती है कि खबर तो आती है बट श्योर नहीं भाई कि यही ऐड होगा या नहीं होगा करके। बट इस वक्त इंडिगो काफ़ी सॉलिड पोजीशन पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इसके ऐड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी कंपनी कौन सी है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यस दोस्तों, बीएससी की अगर बात कर ले तो ये भी निफ्टी 50 का पार्ट बन सकती है, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मल्टीपल आर्टिकल्स में भी आप रीड आउट कर सकते हो कि बीएससी इंडिगो, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, लाइकली मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में रिप्लेस कर दे किसको? इंडसइंड बैंक को हटा दे, हीरो मोटोकॉर्प को हटा दे। पानी पूरी खाते समय पानी के लिए एक स्टॉल, पूरी के लिए अलग और चटनी के लिए तीसरा स्टॉल तो नहीं होता, तो फिर ट्रेडिंग करते समय हटा दे, हीरो मोटोकॉर्प को हटा दे। कहाँ से? निफ्टी 50 इंडेक्स से, ठीक है। तो ये खबर फिलहाल तो हम लोग को मार्केट में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आप चेक कर सकते हो अगर ये चीज़ें हुई, ठीक है। एंड आप देख सकते हो दोस्तों, ये सेमी एनुअल रिव्यू निफ्टी 50 का होते हुए देखने को मिलने वाले। सेमी एनुअल मतलब साल में 2 बार निफ्टी 50 में मतलब एंट्री एग्जिट होती है, चीज़ें बदलती है, रीबैलेंसिंग होता है साल में 2 बार, ठीक है। सो ये सेमी एनुअली है, मतलब 6-6 महीने के बाद होता है। अभी होगा, फिर उसके बाद 6 महीने में वापस होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको अगस्त मंथ में होते हुए देखने को मिल जाए अनाउंसमेंट। बहुत अच्छे से सुनना दोस्तों, अनाउंसमेंट अगस्त मंथ तक हो जाएगी कि कौन एंट्री ले रहा है, कौन एग्जिट ले रहा है। क्या यही 2 एंट्री ले रही, यही 2 एग्जिट ले रही, या फिर किसी एक को ही एंट्री मिल रही, एक को एग्जिट मिल रही? अगस्त के वक्त क्लियर हो जाएगा एंड एक्चुअल में इफेक्टिव हो जाएगा सितंबर को, ठीक है। जैसे कि आज के दिन 23 तारीख को सेंसेक्स में कैसे बदला हो गया ऑफिशियली, वैसे सितंबर में हम लोग को बदला होते हुए देखने को मिलेगा। बट इसका अनाउंसमेंट वो अगस्त में करेंगे, 1 महीना पहले, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग को देखने को मिलने वाली। अगेन कह रहा हूँ, जाते आते याद देना चाहूंगा, ये पॉसिबिलिटी वाली ही बात है कि शायद से इंडिगो एंड बीएससी को एंट्री मिल सकती है निफ्टी 50 में, एंड उसके बदले इंडसइंड बैंक को एंड उसी के साथ साथ हीरो मोटोकॉर्प को जगह खाली करनी यहाँ पे पड़ सकती है। ये फिलहाल तो खबरें आती हुई देखने को मिल रही है। अच्छा, इस चीज़ का फायदा क्या, फायदा नुकसान क्या? तो जैसे आप लोग को शुरुआत में मैंने बताया, वेदर आप किसी इंडेक्स का पार्ट बनते हो, वेदर इट इज़ अ सेंसेक्स और द निफ्टी 50, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो इंडेक्स फंड होते हैं, पैसिव फंड होते हैं, ईटीएफ होते हैं, मल्टीपल इन्वेस्टर होते हैं जो कि सिर्फ इसी से जुड़े हुए कंपनी में निवेश करते हैं। खास करके विदेशी इन्वेस्टर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये इंडेक्स वाली कंपनीज में ही निवेश करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए अच्छा हो जाता है कि जो भी कंपनी इंडेक्स में एंट्री करेंगे तो वो पैसा वहाँ पे डालेंगे, जो एग्जिट करते हैं वहाँ से निकालते थे पैसा। ये चीज़ें यूजुअली हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो इंडेक्स में पार्ट होना दोस्तों ये एक अच्छी बात होती है भाई। आप ऑटोमेटिकली आप देख लो, अगर आप किसी भी दूसरे देश का अगर आप मार्केट को रीड करने जाओगे तो आपको बहुत कंपनियां मिलेगी, 1000, 2000, 5000, बहुत सारी कंपनियां। सो हम बेसिकली क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री का, ठीक है, मार्केट का इंडेक्स चेक करते हैं। अच्छा, मेजर इंडेक्स बता दो कितने शेयर है, 30 है, 50 है, उसको रीड करते भाई ये आपके देश के टॉप कंपनियां हैं।
ठीक है। सो एक आपका नाम उसमें आना मतलब एक प्राइड की बात होती है, ठीक है। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई नाम टिकाना, ठीक है, वरना एंट्री तो हो जाती है, एग्जिट भी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो वीडियो को